चलिए शुरू करते हैं। लगभग 1:15 हो चुके हैं और 6 अगस्त 2026 यानी कि आज है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की आज पहली एक्सपायरी है कैश का नियम लगने के बाद। अगर आप देखेंगे मैंने दो पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर रखी थी। 78,600 का मेरा पी शॉर्ट था और 79,000 का मेरा यहाँ पर सी शॉर्ट था। ठीक है, आज के दिन मैंने मॉर्निंग में ये दोनों ही पोजीशन क्रिएट करी थी। कुछ देर पहले दोनों ही पोजीशन में मुझे 4,500 का लॉस चल रहा था। ओवरऑल मैं 9 से 10,000 के लॉस में चल रहा था। अभी कुछ देर पहले ये लॉस थोड़ा मेरे यहाँ पर कम हुआ है, मैं अभी भी प्रॉफिट में नहीं आई हूँ। 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे के बाद मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन आप यहां अगर देखेंगे मैं प्रॉफिट में नहीं आया हूं। उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो थीटा डिके है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि थीटा डिके आज के दिन क्यों नहीं हो रहा है, और अगर आज नहीं हो रहा है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाली एक्सपायरी में होगा कि नहीं होगा, या अभी ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, यानी कि अब आपको थीटा डिके नहीं देखने को मिलेगा। क्या हो सकता है आने वाली एक्सपायरीज में, क्यों नहीं हो रहा, उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। वी आर वेरी क्लोज टू अवर टारगेट, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो। देखिए यहां मैं अगर आपको सबसे पहले लेके चलूं एल्गोडेस्क के प्लेटफॉर्म पर, यहां से आपको बेटर पिक्चर विजिबल होगी। मॉर्निंग में मैंने यहां पर पोजीशन क्रिएट करी थी। मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे कॉल और पुट मैंने चार चार यहां पर सेल करे थे और मेरा लॉस लगातार यहां पर बढ़ता ही गया। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर सेंसेक्स का चार्ट दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो यू द सेंसेक्स का चार्ट। आप देखेंगे सेंसेक्स में कोई खासा मूव मुझे नहीं देखने को मिला है। मैं इसमें सेंसेक्स में जाता हूं, यहां पर देखेंगे सेंसेक्स का ये 1 मिनट का ही चार्ट है। लेट मी जस्ट मेक इट टू 5 मिनट। यहां आप देखेंगे तो मुझे इस चार्ट में कोई खासा मूव नहीं देखने को मिला है, यानी कि ये एक गोल्डन एक्सपायरी मानी जा सकती थी आज के दिन अगर यहां पर कैश का नियम नहीं होता तो। लेकिन उस कैश के नियम के कारण थीटा डिके नहीं हुआ। सर क्यों नहीं हुआ? देखिए पिछली अगर आप ट्यूसडे पर जाएंगे और ट्यूसडे पर जाने के बाद अगर आप देखेंगे निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ था, ऑल ऑफ सडन हमें 150 पॉइंट का मूव देखने को मिला था। इस पर हमने भी वीडियो आपको बनाई थी। अभी क्या हो गया है, जो लोग हैं जो रिटेलर हैं वो दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो मूव रोज आएगा। ठीक है, वो मूव आज भी आ सकता है, अगली एक्सपायरी पर भी आएगा। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि मूव हमें यहाँ पर रोज देखने को मिलेगा। उस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब जितना ज्यादा लोग यहां पर बाय करेंगे उतनी ज्यादा ऑप्शन की जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर आप बेसिक सी चीज देखेंगे, जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है तो अपन बोलते हैं कि जो वेगा होता है, वेगा का जो इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा माना जाता है। तो वेगा या फिर मैं आईवी की बात करूं, दोनों ही बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ऑप्शन की प्राइस यहां पर बढ़ने लग जाती है। अभी आप देखिए लोगों की साइकोलॉजी ये है कि 3.15 से 3.30 के बीच में कोई बहुत बड़ा मूव आएगा, इससे जो इंडेक्स है वो 600-700 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है। वो एक तरह से मेजर इवेंट यहां पर ट्रीट किया जा रहा है। उस मेजर इवेंट के कारण थीटा डिके तो हो रहा है, लेकिन जिससे ज्यादा इंपैक्ट वेगा का पड़ रहा है, जिसके कारण ऑप्शन की प्राइस बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ने को मिल गई है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि थीटा डिके होने के बावजूद भी थीटा डिके आपको दिखेगा नहीं आज के दिन, क्योंकि वो यहां से वेगा अगर आप देखेंगे, आईवी देखेंगे, वो यहां पर बढ़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बाय 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 करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस यहां पर बढ़ने लग जाएगी। अब इसके पीछे प्रूफ भी है। अगर आप यहां पर जाएंगे, मैं आपको लेट मी गो टू द ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जैसे मेरा यहाँ पर 78,600 का पुट ऑप्शन है, तो मैं इसकी अगर मार्केट डेप्थ देखूंगा, मार्केट डेप्थ अगर देखेंगे तो 1,07,00,000 1,07,00,000 के मेरे पास यहाँ पर बायर खड़े हैं और मात्र 2 लाख के यहाँ पर मेरे पास सेलर खड़े हैं। अगर ऐसा होने लग गया है तो आप मतलब दिस इज द बेसिक थिंग, आपको यहाँ पर ऑप्शन के प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है आपका थीटा डिके होने के बावजूद आपको थीटा डिके नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाइंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर आगे क्या, आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आगे ट्यूसडे की जो एक्सपायरी है या फिर जो थर्सडे की एक्सपायरी है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या अब ये जो नियम है या फिर ये जो रूल है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा से ही वेगा बढ़ता रहेगा और थीटा डिके कम हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके बताता हूं। इससे पहले अगर वीडियो में अभी तक बने हुए देन प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन, आपके लाइक की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। देखिए अब इससे हुआ क्या है, इससे जैसे लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, यहां पर बहुत सारे लोगों ने यहां पर बाय करना स्टार्ट कर दिया है। तो जिनके भी सेलिंग वाले एल्गो हैं, ठीक है, यहां मेरे केस में देखेंगे तो मेरा तो बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है, एल्गोटेस एक बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जिन्होंने खुद के इंस्टीट्यूशन लेवल पर एल्गो बना रखे हैं।
उनके केस में यहाँ पर उनको बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि सेलिंग चल ही नहीं रही है। अगर आप एटीएम स्ट्रगल करने जाएंगे या अगर आप ओटीएम भी अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर चल ही नहीं रहा है, क्योंकि सेल करने में तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता है। अब आगे के केस में दो चीजें हो सकती है, या तो ये जो एल्गोरिथम्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन लेवल पर जो एल्गो करते हैं, इसको पूरी तरीके से बाय पर शिफ्ट कर देंगे। यानी अगर आपके पास कोई बाय की स्ट्रेटेजी है, आप बाय की स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं और ये जो नियम हो जाएगा परमानेंट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं होगा। देखिए, जितने भी बड़े मेजर मार्केट्स हैं, जैसे डेवलप कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, यहां पर भी ये नियम चलता है, कैश का नियम, ठीक है। लेकिन वहां पर हमें थीटा डिके देखने को मिलता है, ठीक है। वहां पर ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है कम होती है, लेकिन जितनी भी होती है वहां पर हमें थीटा डिके देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? धीरे धीरे लोगों ने इस नियम को अडेप्ट करना सीख लिया। अभी स्टार्टिंग में आपको 600 पॉइंट के मूव देखने को मिले, 3.25 से 3.5, फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपको 400 के देखने को मिलेंगे, फिर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भैया 300 200 300 का मूव आता है, फिर आपको देखने को मिलेगा 100 200 का ही मूव आने देखने को मिलता है। तो यानी कि 3.25 तक ऑप्शन की जो प्राइसेस होंगी 100 से 125 के आसपास होंगी। जैसे अगर अभी की मैं बात करूं तो जो अभी मेरी ऑप्शन की प्राइसेस चल रही है यहाँ पर लगभग 200 और 128 400 के आसपास चल रही है। तो 3.25 तक आते आते 100 पर हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो यानी मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये थीटा डिके है ये आपका वापस से यहाँ पर शुरू हो सकता है, बट इसको टाइम लगेगा, ठीक है। अभी एक एक्सपायरी हुई है, फिर 2 एक्सपायरी होंगी, फिर 3 एक्सपायरी होंगी, फिर 4 एक्सपायरी होंगी, ऐसे करके जब 5-7 एक्सपायरी हो जाएंगी तो लोगों के मन में एक बैठ जाएगा कि हाँ भैया 100-200 पॉइंट का ऑन एन एवरेज मूव आता है, तो वापस से थीटा डिके शुरू हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऑल्दो यहाँ पर चीजें और भी बदली जा सकती हैं, ठीक है, इससे, क्योंकि अगर आप आज के केस में देखेंगे तो जितने भी बड़े लेवल के लोग खेलते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर खेल रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। रिटेल लेवल पर जो बाय कर रहे हैं उनका यहाँ पर आज के दिन लॉस नहीं हुआ है। तो अगर सेबी इसी डायरेक्शन में आगे चलती रहती है तो हो सकता है यहाँ पर धीरे धीरे चीजें बाय पर शिफ्ट हो जाए। अपन कह नहीं सकते, द बेस्ट थिंग इज ऑब्जर्व, आपको यहां पर ऑब्जर्व करना है। हो सकता है ये चीज बहुत बढ़िया साबित हो जाए कैश आने वाले टाइम पर, और हो सकता है ये ना हो सकता है अपन धीरे धीरे वापस पुराने वाले शिफ्ट जो सिस्टम है उस पर लौट जाए। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा बेस्ट यही है, आप वेट कीजिए, वेट करने के बाद ही यहाँ पर अपना डिसीजन लीजिए। अगर मैं इस वीडियो को पूरा समराइज करूं, आपको पूरा आंसर मिल गया थीटा डिके क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका आंसर है थीटा डिके सर हो रहा है, थीटा डिके तो हो रहा है, लेकिन जो वेगा का इंपैक्ट है वो यहाँ पर ज्यादा आ गया है, जिसके कारण ऑप्शन की प्राइस है वो बढ़ रही है। वेगा क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है 3.25 से 3.5 के बीच में एक मेजर इवेंट आने वाला है, उस इवेंट में 600 से 700 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, तो लोगों को डर लग रहा है, उस डर के चक्कर में लोग यहाँ पर बाय करके चल रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो आज के केस में डर की जगह मैं बोल सकता हूँ लोगों ने एक्साइटमेंट में भी कर रखा होगा कि नहीं 600 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हम बाय करके रखते हैं, देखिए सीधा सीधा प्रॉफिट आ रहा है, तो वो भी हो सकता है। पर आपको ध्यान रखना होगा कल के दिन क्या हुआ था, कल के दिन हमें शायद 100-200 पॉइंट का ही मूव यहाँ पर देखने को मिला था। तो लेट्स सी आज के केस में क्या होता है। डू लेट अस नो योर थॉट्स, आपको क्या लगता है इसके बारे में। एंड अगर आप हमारी वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं देन थैंक यू सो मच, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। वी आर अवर हमारा जो टारगेट है उसके काफी ज्यादा क्लोज हैं, सो प्लीज हेल्प अस टू अचीव द टारगेट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।